दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार चाहे अपने कितने भी मनमाने रवैये देश की जनता के ऊपर अपने फैसलों को थोपने की कोशिश कर ले, पर उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, उससे ऊपर देश का संविधान है। और जब देश के संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को यह हक दे रखा है, यह फैसला दे रखा है कि अगर सत्ता अपना मनमाना रवैया अपनाए तो आप उसके फैसले को पलट भी सकते हैं, जो कि कई मौके पर ये तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिल रही हैं। और बात की जाए 370 की, किस तरीके से देश और दुनिया की नजरें आर्टिकल 370 के केस पर टिकी हुई है। और अगर बात की जाए बिल्किस बानो के केस की, तो देश और दुनिया के लोग किस तरीके से इस केस को देख रहे हैं। और बात की जाए 2024 के पहले चुनाव में ईवीएम को लेकर के अगर सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला कर सकता है या कोई बड़ा धमाका कर सकता है, उससे केंद्र की मोदी सरकार को बड़ा झटका लग जाएगा। क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार की जो जान है वो खासतौर पर ईवीएम में बनी हुई है। और उसी ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ने कहीं ना कहीं मोदी सरकार को नींद से जगाने का काम कर दिया है कि अगर आप ये सोचते हैं कि ईवीएम की वजह से आप बच जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल हम इस पर फैसला जरूर ले सकते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने मायनों में खासतौर पर समझा दिया है केंद्र की मोदी सरकार को, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम हैकिंग को लेकर के कई बड़े सवाल पूछे। क्या ईवीएम से हो सकती है किसी भी तरह की छेड़छाड़? सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दिए सारे जवाब, जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या ईवीएम से हैकिंग हो सकती है, क्या ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है? क्या जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया है और किस तरीके का फैसला ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, अगले पहलू पर देखते हैं। जहां चुनाव आयोग में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा गया है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है, इसे ना तो हैक किया जाता है और ना ही इससे छेड़छाड़ मुमकिन है। ईवीएम बिना किसी कंप्यूटर या इंटरनेट नेटवर्क के स्वतंत्र रूप से काम करने वाली वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप वाली मशीन है, जिससे छेड़छाड़ संभव नहीं। जो कि इलेक्शन कमीशन ने ये बातें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी। और इलेक्शन कमीशन बीते कुछ सालों में किस तरीके से काम कर रहा है, ये चेहरा भी किसी से छिपा हुआ नहीं। और इलेक्शन कमीशन के अधिकारी को बचाने के लिए किस तरीके से नियम कानून की धज्जियां मोदी सरकार उड़ा रही है, वो भी चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं। कि जिनकी रिटायरमेंट हो चुकी है उनको पकड़ करके रखा है, उन्हें रिटायर्ड होने दिया नहीं जा रहा। आखिर क्या वजह है? इस पहलू पर भी गौर करने की जरूरत है कि जैसे ही मोदी सरकार के ऊपर सवाल खड़े हुए, ईवीएम को लेकर के सवाल पूछे गए, तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है। क्या चिप बदली जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से वो तकनीकी या प्रशासनिक कदम उठाए हैं जिनके जरिए इस मशीन के साथ छेड़छाड़ या गड़बड़ी जैसी किसी भी संभावना को खत्म किया जा सके। चुनाव आयोग का हलफनामा एक ऐसे वक्त में आया है जब इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव प्रस्तावित होने हैं। ऐसे समय में चुनाव आयोग को अपना जवाब ईवीएम को लेकर के देना पड़ा है। और ईवीएम किस तरीके से हैक की जा सकती है, कई बड़े राजनेताओं ने, कई बड़े बुद्धिजीवियों ने इसको दिखाया है कि कैसे हैकिंग होती है। आप वोट डालने जा रहे हैं, बटन दबा रहे हैं, कांग्रेस का चिप निकल रही है बीजेपी की। आप
बटन दबा रहे हैं आरजेडी का, वोट जा रहा है बीजेपी को। ये तमाम पहलू कई बार डेमो दिखाया गया है, पर उस बात को नकारा गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा। और इलेक्शन कमीशन कैसे सरकारी तोता केंद्र की मोदी सरकार का बना हुआ है, इस तस्वीर पर कई बार बहस भी हो चुकी है। जहां दरअसल इलेक्शन कमीशन ने यह हलफनामा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स की ओर से दायर याचिका के जवाब में दाखिल किया। ईडीआर की ओर से दायर इस याचिका में वोटर्स को इस बात की पुष्टि कराई जाने की मांग की गई थी कि उसका वोट दर्ज हो गया है। मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अभी वोटर वीवीपैट मशीन पर यह तो दिख जाता है कि उसने जिस उम्मीदवार को वोट देने के लिए बटन दबाया था उसका वोट उसी को गया है, लेकिन यह वोट रिकॉर्ड है या नहीं इसकी व्यवस्था नहीं। यह सवाल पर भी गौर करने की जरूरत है। उसने अपने उम्मीदवार का चेहरा देख करके वोट तो दबा दिया, पर वोट जो उम्मीदवार उस पार्टी से है उसे गया है या नहीं इसकी कोई गारंटी जो है कभी सामने नहीं आती। इस पहलू पर गौर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर पर ध्यान दिया और हर एक बात का जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से दायर किया गया है, जो कि तस्वीरें आपके सामने हैं। जहां मौजूदा वीवीपैट व्यवस्था पूरी तरह सही, सुप्रीम कोर्ट में ये बातें खासतौर पर इलेक्शन कमीशन कह रहा है। जहां चुनाव आयोग ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वीवीपैट को नए सिरे से डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, मौजूदा व्यवस्था में भी मतदाता वीवीपैट के जरिए इस बात की तस्दीक कर सकता है कि उसने जो बटन दबाया है उसका वोट उसी को ही गया है। इसके अलावा हर विधानसभा के 5 पोलिंग बूथ से ईवीएम का वीवीपैट से मिलान किया जाता है, जो रिजल्ट से पहले चुनाव का ऑडिट जैसा आयोग का कहना है कि वीवीपैट के आने के बाद 118 करोड़ लोग पूरी संतुष्टि के साथ वोट डाल चुके हैं। केवल 25 शिकायतें इसको लेकर मिली हैं और वो सब फर्जी हैं। मतलब जो आरोप लगा रहे हैं वो सब फर्जी हैं। इलेक्शन कमीशन और मोदी सरकार जो बात कह रही है वो पूरी तरीके से सही है, जिसकी तस्वीर कई मौके पर आप लोगों के सामने आई। और यही याचिका की मांग को अव्यावहारिक करार दिया खासतौर पर इलेक्शन कमीशन ने। यह सवाल इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट के जरिए पूछा गया, जहां इलेक्शन कमीशन ने सभी वीवीपैट पर्चियों के 100% मिलान को गैर जरूरी और अव्यावहारिक बताते हुए कहा कि इससे जटिलताएं बढ़ेंगी। सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती मानवीय तरीके से होती है, अगर ज्यादा गिनती होगी तो मानवीय गलती की संभावना बढ़ सकती है और इसके जरिए सोशल मीडिया पर ईवीएम को लेकर झूठा नैरेटिव फैलाया जा सकता है। आयोग का कहना है कि औचित्य दलीलों पर आधारित है। अब ईवीएम को लेकर के जब सख्त सुप्रीम कोर्ट का रुख देखा गया तो इलेक्शन कमीशन फौरन जवाब देने के लिए पहुंचा, जहां तमाम दलीलें खासतौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से रखी गई और सबकी निगाह जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम पर संदेह करने वाली ये आखिरी याचिका नहीं होगी। और ये भी चता दिया कि ये आखिरी याचिका नहीं है। 2024 के चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला ले सकता है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये कह दिया कि जल्द सुनवाई से इनकार किया। उसने कहा कि यह मामला जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवी.एन. भट्टी की बेंच के सामने लगा था, लेकिन बेंच ने तुरंत सुनवाई से इनकार करते हुए सुनवाई नवंबर के लिए टाल दी है। और ये नवंबर दिसंबर के दौरान जो है ईवीएम को लेकर के फैसला हो सकता है। और केंद्र की मोदी सरकार इस बात पर अड़िग है कि इंडिया को इकट्ठा होने ना दिया जाए, इंडिया को पूरी तरीके से फैलने ना दिया जाए। जो विपक्षी पार्टियां इंडिया में शामिल हुई हैं, इसलिए 2023 के नवंबर दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं। और अगर 2023 के नवंबर दिसंबर में चुनाव कराने के लिए मोदी सरकार तमाम दावपेच अपना रही है, तो इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है कि ईवीएम में
किस तरीके से गड़बड़ी हो सकती है, जिसको लेकर सुनवाई नवंबर दिसंबर में ही ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, जहां अभी के लिए फिलहाल उसने इसे सुनने से इनकार किया है। और अगर वैसे समय में ईवीएम को लेकर के कोई बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है तो मोदी सरकार के पैरों तले 2024 के चुनाव के लिए जमीन खिसकना तय है। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू से आपको यूं ही रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।